हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के आगे के टॉपिक। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So the topic we are going to cover in this video are objective of management, importance of management and level of management. मैनेजमेंट के क्या क्या गोल होते हैं, क्यों मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और कितने मैनेजमेंट की लेवल है, ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लिसन इट केयरफुली। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। Let's begin the chapter now. So the first topic is objective of management. मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या गोल है, क्या एम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का। देखो गाइस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। आजकल के टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सस्टेन करना है, कॉम्पीट करना है, तो उसको अदर सेक्टर में भी फोकस करना पड़ता है। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये तीनों ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो हमारी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सेटिस्फाई रखना है। और ऐसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क विथ फुल पोटेंशियल। तो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के साथ साथ इन दोनों ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना पड़ता है। अब इन तीनों ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है अचीव करना। सो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स का अच्छी तरह यूज करे सो दैट दे कैन अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस है उसके लिए सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज योर सर्वाइवल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है। बिकॉज नाउ अ डेज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इज सो हाई, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आप मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे। तो अब आप मार्केट में सर्वाइवल कैसे कर सकते हो? बाय अर्निंग इनफ रिवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, मतलब कि कम से कम इतना अर्न करो कि कॉस्ट कवर हो जाए। सो फॉर सर्वाइविंग यू हैव टू अर्न इनफ रिवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। तो ये होता है आपका सर्वाइवल। देखो गाइस, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो सबसे पहला काम अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपका काम होना चाहिए अपने बिजनेस को सर्वाइव कराना। ठीक है, एक बार आप मार्केट में सर्वाइव हो गए, आपने अपनी गुडविल बना ली, कंपटीशन फेस कर लिया, अब आपका एम होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। देखो गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बस सर्वाइव करना ही काफी नहीं होता है, उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना सो दैट इट कैन कवर द कॉस्ट फॉर सर्वाइवल एंड कैन डील विद द रिस्क कमिंग इन द बिजनेस। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में सर्वाइव करने के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना भी बहुत जरूरी है आगे ग्रो करने के लिए। फिर आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स ग्रो करना बिजनेस में। एक बार आप मार्केट में सर्वाइव हो गए, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब आपका एम होना चाहिए मार्केट में ग्रो करना। किसी भी इंसान के लिए ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ही बिजनेस में ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस है वो सरवाइव कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है अच्छा खासा, बट वो ग्रो नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहा है। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Growth of a business can be measured in terms of increase in number of production, increase in number of employees and branches. हम कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं? प्रोडक्शन बढ़ा के, एम्प्लॉयज बढ़ा के, यूनिक प्रोडक्ट लेके आके और ब्रांचेस को बढ़ा के। जितना आप ग्रो करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा और सर्वाइवल भी इजी होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ये सब थे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, नेक्स्ट रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आपका रिलेटेड होता है सोसाइटी से। देखो गाइस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। कैसे? लोग भी वहीं से आते हैं, प्रोडक्ट भी उन्हीं को सेल करते हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो अगर सोसाइटी हमसे सेटिस्फाई नहीं रहेगी तो हमको बेनिफिट नहीं होगा। अगर हम सोसाइटी से इतना सब लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन रिटर्न उनको भी कुछ दे। तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, विलेज के एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में और उनको सेल करना रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना ताकि कोई पॉल्यूशन ना हो, गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोलना। ओके, एंड you can do funding in the NGO also. All these are the social objective. सोशल ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो अब आपका पूरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव ही। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना जरूरी है क्योंकि आपको अपनी गुडविल मेंटेन करके रखनी है सोसाइटी में और अर्न करना है प्रॉफिट और ग्रो करना है अपने बिजनेस को। नेक्स्ट इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है आपका एम्प्लॉयज की नीड्स को पूरा करना और उनको सेटिस्फाई रखना। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो फॉर श्योर है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्क फुल पोटेंशियल के साथ करेगा। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है आपका फिर रेम्यूनरेशन देना, गुड सैलरी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को ताकि वो सेटिस्फाई रहे, प्रमोशन देना मीन्स वो मोटिवेट रहे, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, रिकॉग्निशन देना, उसे रिस्पेक्ट देना सबके सामने। आई मीन लाइक अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम करा है उसको सबके सामने प्रेज करना ताकि वो मोटिवेट रहे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एम्प्लॉय इज द मेन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये लोग हैप्पी हैं और सेटिस्फाई रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव द इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉय अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। लेट्स मूव ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट के लिए अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, फिर सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना अपनी गुडविल बनाने के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करे फुल पोटेंशियल के साथ। नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप फर्स्ट वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। बस इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स गोल because lack of management result in wastage of time, money and efforts. So that's why we need management for proper utilization of resources and for achieving the organizational goal. Now here is one definition given by Peter Drucker. Management is the life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources and shall never become production. मतलब कि विदाउट मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट है एंड कैन नॉट सस्टेन इन द मार्केट। बिना मैनेजमेंट के रिसोर्सेज सिर्फ रिसोर्सेज रह जाते हैं और कभी प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनेजमेंट की कुछ प्रोसेस हैं
और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक्टिविटी फॉलो नहीं होती, मतलब कि किसी को ये नहीं पता कि किसको क्या काम करना है, कौन किसका लीडर है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट टू business. Now, here are some following facts clearly highlight the importance of management. First is management help in achieving group goal. तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के एफर्ट को कॉमन डायरेक्शन देता है, मतलब कि हर किसी इंडिविजुअल के एफर्ट को एक साथ लेके आता है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. लाइक आपने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है अचीव करने में ग्रुप गोल. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कराता है. एफिशिएंसी का मतलब आपको पता है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट करना. तो मैनेजमेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, कॉस्ट को रिड्यूस करके, और प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाता है थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और मैनेजमेंट क्या करता है, वर्कर को और एफिशिएंट बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट. तो मैनेजमेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो मैनेजर क्या करता है, मोटिवेट करता है और लीड करता है अपनी टीम को प्रमोट करके या इंचार्ज बना के या रिकग्निशन देके, ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेट रहे और दे कैन अचीव द इंडिविजुअल गोल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. फोर्थ इज मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. लाइक आपने पढ़ा था मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसके अंदर भी सेम वही आता है. उन सब ऑब्जेक्टिव को अचीव करके मैनेजमेंट डेवलप करता है सोसाइटी का. लाइक प्रोवाइड करता है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यूज करता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो ये सब करके मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने में. लास्ट इज योर मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. लाइक आपने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक फंक्शन मीन्स फॉर बीइंग सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस कमिंग इन द एनवायरनमेंट. देखो गाइस, क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के लिए काम करती है. जैसा मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज मांगेगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स और एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा. तो ये जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि अगेंस्ट जाते हैं. तो मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को फैमिलियर और अडेप्ट करवाता है टू दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज. So that's why management creates a dynamic organization. So these were the importance of management. I hope now it has been clear to you why management is important for an organization. नेक्स्ट इज योर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी नॉट अ सिंगल एक्टिविटी. देखो गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को उनकी क्वालिफिकेशन, नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. अब इस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सबसे ऊपर होता है टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट और फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब इनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट बना दिए जाते हैं और इनको इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. अब टॉप मैनेजमेंट में जो आते हैं वो होते हैं हाईली एक्सपीरियंस लोग, ठीक है. अब कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट का बंदा टॉप मैनेजमेंट का काम तो कर नहीं सकता, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट बना दी जाती हैं सो दैट everyone can focus on their work. Now you can see on the diagram, first is your top level of management, then middle level of management and then lower level of management. And your accountability flow from lower to top and authority from top to lower. मतलब कि टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, पावर होती है, जो उसने बोल दिया वही कंपनी में होगा. इसलिए आपकी जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है टॉप टू लोअर. और अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, वो फ्लो करती है लोअर टू टॉप. क्यों? टॉप मैनेजमेंट ने लोअर लेवल को काम दिया, लोअर लेवल ने काम नहीं कंप्लीट करा, तो उनको आंसरेबल होना पड़ेगा टू टॉप मैनेजमेंट.
मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है ऑथोरिटी इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे ज्यादा ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। अब टॉप मैनेजमेंट में आपके आते हैं सीईओ, प्रेसिडेंट, सीएफओ, चेयरमैन एक्सेट्रा। ये सब होते हैं आपके सीनियर ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के, और इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉर्मुलेट करना और स्ट्रेटजीज बनाना। टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी प्लान स्ट्रेटजीज बनाता है उसको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पास कर देता है और उनसे कहता है कि इसको एग्जीक्यूट करवाओ। टॉप मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। लाइक लोअर लेवल को टॉप मैनेजमेंट से कुछ बात करनी है, वो डायरेक्ट टॉप लेवल से नहीं कर सकता, पहले उसको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से करनी पड़ेगी। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट से बात करेगा। अगर टॉप मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट लगा तो ही वो लोअर लेवल से बात करेगा, अदरवाइज नॉट। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ लिंक बिटवीन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के में आपके आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, डिविजनल मैनेजर एक्सेट्रा। इनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करवाना, प्लान और पॉलिसीज को समझाना टू लोअर लेवल। खुद नहीं करते, इंटरप्रेट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। फिर आता है आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबसे नीचे आता है हायरार्की में, और इनकी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत कम होती है। इसमें आपके आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क एक्सेट्रा। ये सब थे आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंफ्यूज मत होना, टॉप, मिडिल, लोअर, ये है आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नीचे आते हैं वर्कर, जो मशीन में वर्क करते हैं, मैनुअल वर्कर, वो आते हैं आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नीचे। ठीक है। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है वर्कर के साथ। ठीक है, वो उनको बताता है कि कैसे काम करना है, उनको समझाता है क्या काम करना है। जो भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करे थे प्लान, इंटरप्रेट करे थे प्लान, वो सब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, वर्कर को जाके समझाता है। तो ये थे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल और लोअर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। एक और है कोऑर्डिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। टिल दैट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।